रूप की रानी का जादुई आईना। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वीर प्रताप के महल में वर्षों के बाद एक बहुत ही प्यारी राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसकी नीली नीली आंखें, टमाटर जैसे गाल और सुनहरे बाल थे। राजकुमारी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखते हुए सभी ने बड़े ही प्यार से उसका नाम गौरी रखा। गौरी जब 5 साल की थी तभी अचानक से रानी का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने गौरी की देखभाल के लिए कनिका नाम की महिला से दूसरा विवाह कर लिया। कनिका एक जादूगरनी थी। वह राजा को अपनी झूठी सुंदरता से मोहित कर शादी कर लेती है। कनिका अपने साथ महल में एक जादुई आईना लेकर आती है। कनिका को सजने संवरने का बहुत ही शौक था। वो अपने आप को रूप की रानी समझती थी। एक दिन कनिका अपने आप को आईने में निहारते हुए आईने से पूछती है, आईना आईना, ये जादुई आईना, बता सबसे सुंदर कौन है? आप हो सबसे सुंदर मेरी रानी, लेकिन आपसे भी सुंदर हमारे महल की शहजादी गौरी है। आईने की बात सुनकर कनिका आग बबूला हो जाती है। अगर ये मुझसे खूबसूरत रहेगी तो सब लोग इसी की खूबसूरती की प्रशंसा करेंगे। इसके होते हुए मैं इस राज की सबसे सुंदर महिला कभी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा ताकि हमारे इस पूरे राज्य में मेरे अलावा मुझसे सुंदर महिला और कोई ना हो सके। कनिका हर रोज कुछ न कुछ करती ताकि राजकुमारी गौरी की खूबसूरती कम हो जाए, लेकिन कनिका के जादू का राजकुमारी गौरी पर कोई असर नहीं होता था, बल्कि राजकुमारी गौरी दिन प्रतिदिन और भी खूबसूरत और प्यारी होती जा रही थी। कनिका एक बार फिर अपने जादुई आईने के पास जाकर कहती है, आईने आईने, जादुई आईने, बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत हो, लेकिन आपसे भी खूबसूरत शहजादी गौरी है। कनिका इस बार ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह राजकुमारी गौरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाती है और अपने एक खास सिपाही को बुलाकर कहती है, सुनो, तुम्हें शहजादी को जंगल ले जाकर उसकी जान लेनी होगी। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, जिससे तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनिका की बात मानकर वह सिपाही राजकुमारी गौरी को धोखे से जंगल ले जाता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिताजी को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। शहजादी गौरी, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने आपको नहीं मारा तो रानी कनिका मुझे मार देगी और मेरे पूरे परिवार को भी। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। आप एक काम करो, आप यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। आपका यहाँ पर नामो निशान नहीं होना चाहिए। चली जाओ बेटी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और तुम कभी इस राज्य में लौटकर मत आना। यह सुनकर गौरी बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शहजादी गौरी वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वह एक जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। गौरी उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। अम्मा, मुझे बचा लो अम्मा, मेरे पीछे कुछ सिपाही लगे हैं जो मुझे जान से मार डालना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो। घबराओ मत बेटी, अंदर आ जाओ। मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। वह भी तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर, उसके भी तुम्हारी तरह सुनहरे बाल थे, नीली नीली आंखें थी। लेकिन वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती, जिस दिन मेरी बेटी के जिंदगी में तूफान आ गया। कैसा तूफान अम्मा? कुछ समय पहले की बात है बेटी। बहुत तेज आंधी चल रही थी। बादलों से जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था।
तभी एक औरत हवा में उड़ती हुई आई और उसके हाथ में एक जादुई आईना था। उसने मेरी बेटी को देखा तो उसकी गंदी परछाई मेरी बेटी पर पड़ गई। उसने अपनी जादुई आईने में मेरी बेटी को कैद कर लिया और उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। तब से मेरी बेटी उसी जादूगरनी के आईने में कैद है, लेकिन मेरे पास उस आईने का तोड़ होते हुए भी मैं उस जादूगरनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस जादूगरनी के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगी बेटी। यह सब सुनकर गौरी मन ही मन सोचती है, हो न हो वो औरत और कोई नहीं, मेरी सौतेली माँ ही है, क्योंकि ऐसा जादुई आईना तो सिर्फ उनके पास ही है। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं सोच रही हूँ। अच्छा अम्मा, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी बेटी को वापस ला सकती हैं और इस जादुई आईने की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं? कुछ समय पहले मैं गुरु माँ के पास गई थी बेटी। वो गुरु माँ सबकी मदद करती है। उन्होंने मुझे भी एक कांच के बोतल में लाल समुद्र का पवित्र पानी दिया था। अगर यह पानी मैं उस जादुई आईने पर डाल दूं, तो उस जादुई आईने से मेरी बेटी आजाद हो जाएगी और वो जादूगरनी जलकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अम्मा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जादुई आईने वाली औरत कहाँ रहती है, और ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ ही है। उसने धोखे से अपने रूप के जाल में मेरे पिता को फंसाकर उनसे शादी कर ली, और उसके बाद जब उसे पता चला कि पूरे राज्य में सबसे सुंदर मैं हूँ, तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और आपकी बेटी भी उसके कैद से आजाद हो जाए। क्या सच में बेटी ऐसा हो पाएगा? मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल पाऊंगी? क्या उस जादूगरनी से मेरी बेटी को छुटकारा मिल पाएगा? हाँ अम्मा, हाँ, बस आप मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। बाकी तुम अपना ध्यान रखना। वह जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी उस पवित्र पानी को लेकर अपने महल की तरफ चल देती है और चुपके से गौरी महल के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह उस पवित्र पानी को जादुई आईने पर डालने वाली होती है, तभी वहां पर जादूगरनी कनिका आ जाती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? अरे तेरी जैसी को तो मैं चुटकी में हवा में उड़ा दूं। तू मेरा मुकाबला करेगी? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी कनिका गौरी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन गौरी बड़ी ही फुर्ती से उस पानी को आईने पर डाल देती है। जैसे ही वह पवित्र पानी आईने पर गिरता है, वह आईना पूरी तरह से चटक जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ कनिका जलकर राख हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कैद से आजाद कराया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद सभी मिलजुल कर प्यार से हंसी खुशी रहने लगते हैं। झरने की लंबे बालों वाली जादुई दुल्हन। जबलपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता और साथ ही अपने भेड़ बकरियों को चराता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत ही ज्यादा थक गया, तो उसे बहुत ही तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वह जंगलों में काफी आगे निकल गया। तभी उसे नीलगिरी पर्वत के पास एक झरना दिखाई दिया। झरना देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। वह नदी के पास गया। पहले उसने अपने बकरियों को पानी पिलाया और बाद में खुद भी पानी पिया। तभी उस नदी में रहने वाली दामिनी चुड़ैल की नजर रामू पर गई। रामू का मनमोहक और भोला भाला चेहरा उसे बहुत ही प्यारा लगा और वह उसे देखकर मन में सोची,
यह इंसान तो बहुत ही भोला भाला और अच्छा लग रहा है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो यह मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी मैं इस नदी में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। तभी दूसरी चुड़ैल दामिनी से बोली, देखो दामिनी, हम चुड़ैल हैं और हमें इंसानों से नफरत है। हम इंसानों को खा सकते हैं, उससे विवाह नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो करो, हमें इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस झील में ही खुश हूँ। यह सुनकर दामिनी बोली, नहीं नहीं बहन, यह लकड़हारा बहुत ही सीधा साधा और भोला है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए लकड़हारे के साथ विवाह करके पृथ्वी लोक पर रहूं और पृथ्वी लोक का आनंद लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह सुनकर दामिनी बहुत ही खुश हो जाती है और लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सीधा साधा रामू चुड़ैल के लंबे बाल और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। रामू उस लड़की का पीछा करते करते उसके पास गया और हिम्मत से बोला, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं। मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे खाने की कुछ रोटियां रखी है। आप चाहे तो हम इसे मिलकर खा सकते हैं। यह सुनकर दामिनी हंसते हुए रामू के हाथ से रोटी ले ली और फिर बड़े ही प्यार से बोली, प्यारे लकड़हारे, तुम्हारे यह रोटी मेरे नाजुक और मुलायम दांतों के लिए बहुत ही सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकती। इतना बोलकर दामिनी ने लकड़हारे को उसकी रोटी वापस कर दी और हंसते हुए झील में वापस चली गई। अगले दिन रामू फिर उसी झील के किनारे गया और उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज रामू ने उस लड़की के लिए अपने हाथों से बहुत ही मुलायम रोटी बनाया। घंटों इंतजार करने के बाद वह लंबे बालों वाली लड़की फिर नदी से बाहर आई। उसके बाहर आते ही रामू ने उसे अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खाने को दी। आज भी उस चुड़ैल ने रामू के हाथ से रोटी ले ली, लेकिन फिर से उसने लकड़हारे की रोटी वापस करते हुए कहा, तुम्हारी यह रोटी ठीक से पकी नहीं है, मैं इस रोटी को नहीं खा पाऊंगी। और फिर वह हंसती हुई झील में चली गई। यह देखकर रामू बहुत ही उदास हो गया। मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत करके इतनी मुलायम रोटी बनाई थी, फिर भी इस रोटी को नहीं खा पा रही है। तभी रामू की नजर झील के पानी में तैर रही एक रोटी पर गया। तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आया और वह मन ही मन सोचने लगा, कल जब हम दामिनी के लिए रोटी लाएंगे तब उस रोटी को झील के पानी में थोड़ा देर छोड़ देंगे, जिससे कि रोटी मुलायम हो जाएगी और दामिनी को चबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर उसे न कहने का कोई बहाना भी नहीं होगा। क्योंकि रामू किसी भी तरह से उस नदी वाली जादुई लड़की को प्रभावित कर उसे पाना चाहता था। अगले दिन अपने हाथों से बनाया हुआ रोटी लेकर आता है और रोटी को थोड़ी देर के लिए झील की पानी में छोड़ देता है और फिर उस रोटी को लेकर उस लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब दामिनी आती है तब वह रोटी उसे खाने को देता है। इस बार दामिनी ने रामू की दी हुई रोटी खा लेती है, क्योंकि आज दामिनी के पास बहाना बनाने का कोई वजह नहीं था। वह रोटी खाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी लकड़हारे से कहती है, प्यारे लकड़हारे, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। कृपया करके तुम मुझे इस झील से दूर अपने साथ ले चलो। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया कर मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं पूर्णमासी की रात शादी करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इतना बोलकर दामिनी फिर से झील में चली जाती है और रामू खुशी खुशी पूर्णमासी का इंतजार करने लगता है। पूर्णमासी आने पर रामू दामिनी से शादी कर उसे अपने घर ले जाता है। दामिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं भी पृथ्वी पर रहने वाली बाकी पत्नियों से अच्छी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपने मुझे बिना कारण के मारा तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था वह अपनी पत्नी को कभी बिना किसी कारण के नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन रामू को दामिनी से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार गांव के सभी लोगों को राजा के यहाँ से भोज का निमंत्रण मिला। सभी लोग खाना खाने के लिए राजमहल की तरफ जा रहे थे। तभी दामिनी रामू से बोली, सुनिए, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और पैदल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, तुम अगर पैदल नहीं चल सकती हो तो तुम इस घोड़े पर बैठकर तो चल ही सकती हो। हाँ, घोड़े पर बैठकर तो जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से मेरे दस्ताने लाने होंगे, फिर मैं घोड़े पर बैठकर जा सकती हूँ। रामू भागता भागता दामिनी के लिए दस्ताने लाने चला गया। जब वह दस्ताने लेकर लौटा तब उसने देखा कि दामिनी अभी तक घोड़े पर ही बैठी है। तब उसने प्यार से दामिनी के पीठ पर मारते हुए कहा, अरे दामिनी, तुम अभी तक यहीं हो? तुम गई क्यों नहीं? जाओ, जल्दी जाओ, सब लोग पहुंचने वाले होंगे। देखो, आपने मुझे पहली बार बिना किसी कारण के मारा है। पहली बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार रामू को अपने बहन की शादी में दामिनी के साथ दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वह दामिनी के साथ शादी में पहुंचा तब अचानक दामिनी जोर जोर से रोने लगी। अब इतने खुशियों के माहौल में दामिनी को रोता हुआ देखकर रामू ने प्यार से दामिनी के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि यह सारे लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं और कुछ दिनों के बाद यह मुश्किल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि तुमने मुझे आज दूसरी बार फिर से बिना किसी कारण के मारा है। कृपया सावधान रहो, क्योंकि अगर तुमने तीसरी बार फिर से ऐसा किया तो वह आखिरी बार होगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर रामू बहुत ही डर गया और उसने मन में वादा किया कि वह अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। लेकिन एक बार जब रामू किसी के दाह संस्कार में गया तो गम से भरे माहौल में अचानक से दामिनी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे हंसी का दौरा पड़ रहा हो। रामू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी हंसती ही रही। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग को दामिनी पर बहुत ही क्रोध आया और फिर रामू सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में दामिनी को एक थप्पड़ जड़ दिया। दामिनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह कोई हंसने का समय नहीं है। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं यह सोच रही हूँ जो मर गया उसकी तो मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अब तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया रामू, क्योंकि तुमने मुझे तीसरी बार मारा है। इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी शादी खत्म। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। दामिनी, मुझे माफ कर दो, रुक जाओ,
मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन दामिनी ने रामू की एक नहीं सुनी। वह जल्दी से घर आई और अपने पहले वाले कपड़े पहने और जब तक रामू उसे रोकता वह दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई और झील में जाकर कूद गई और कभी वापस नहीं आई। रामू वहां बैठकर बहुत दिनों तक दामिनी को पुकारता रहा, पर दामिनी कभी लौटकर वापस नहीं आई। गांव वालों ने रामू को बहुत समझाया कि वह कभी लौटकर नहीं आएगी, अब उसे भूलकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रामू दामिनी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। वह हर रोज उसी झील के किनारे जाता और दामिनी के लौटने का इंतजार करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन वह दामिनी को अभी भी नहीं भूल पाया था। वह अभी भी उस नदी के किनारे उसका इंतजार करता। रोज की तरह एक दिन रामू नदी के किनारे बैठकर दामिनी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लहर उठी और झील के बीचों बीच बड़ी सुंदर लंबे बालों वाली दामिनी खड़ी हुई दिखाई दी। प्यारे रामू, तुम्हें नहीं पता मैं इस नदी की चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतने बरसों रहने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे प्यार के सामने झुक गई। चलो रामू, अब हम तुम इसी झील में रहेंगे। और फिर रामू और दामिनी दोनों उसी झील में समा गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।